राधा को भी मोबाइल वाला बना दिया। इसलिए इस मन के कहे में कभी मत आना। दुनिया में मन जाए तो जान दे, मन के मते न जाए, और मन के मते जो जाए वो 100 जूता खाए। ये मन हमेशा जूता डलवाने वाले कार्य करता है। तो एक भजन बोले, उसके बाद में कथा प्रसंग आगे बोलते। आज हमारे भारत की बेटियां बैरिस्टर वकील बनकर के न्यायाधीश का कार्य कर रही हैं, और गांव-गांव में जिलाओं में प्रधान की सीट पर भी महिला पहुंच चुकी है। पढ़ाई लिखाई धर्म क्षेत्र में हर जगह पर बहन बेटियां आगे निकल चुकी हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंच गई, और यहाँ तक कि आज वर्तमान समय में भारत की बेटी इस व्यास मंच पर बैठ करके भागवत भी गा रही है। भक्तों, नारी शक्ति आगे को बढ़ती जा रही है और हमारे भैया लोग पीछे को हटते जा रहे हैं। इसलिए कदम से कदम मिलाकर के चलो। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा है। भक्तों, मैंने बेटियों के बारे में एक बहुत अच्छा गीत लिखा है। आगे समय में जब सती प्रथा हमारे हिंदुस्तान में चल रही थी, तब पति खत्म हो जाता था तो पत्नी को पति के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। फौजी भैया, उसको कहते थे सती प्रथा। जिंदा नारियों को जलाया जाता था, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी नारियां थी कि वो स्वयं भी जल जाती थी। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है दरकार, और बिना पति के जग पत्नी की देखो 2000 पति फिर सुना है संसार। जल जाता थी, लेकिन हमारे ग्रंथ पुराण कहते हैं आत्महत्या करना हमारा फर्ज नहीं बनता। जीवन देना और देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमें और आपको इस दुनिया में कर्म करने के लिए भेजा है। जब से हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ, नया कानून बना, तब से सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। आज भारत की बेटी आज फांसी लगा करके खत्म हो जाए जहर खा के, तो देखो घर में पुलिस दिखाई देगी और सब लोग घर भगो दो देगा। इसलिए वो प्रथाएं भी खत्म हो गई और बेटियों को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि बेटी पैदा होती थी तो पहले बेटी की नादे चलती थी, प्रजापति भाई को भाग बनाते थे। बताया जाता है अंग्रेजी शासन काल में बेटियों का गला पकड़ करके पानी भर के उसमें डुबा के मार देते थे। इतना दुर्व्यवहार नारी शक्ति के साथ में हुआ है, और इन चीजों को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मैंने गीत लिखा है बहन बेटियों के बारे में। आज ये 50 रुपए सम्मानी राहुल कश्यप जी की ओर से आए हैं। मुरली मनोहर कन्हैया खुशियों के भंडार भरते रहे। कोई छोटा न कोई बड़ा है, सब उसी के अरे रीत जगत की बनाई गई है। कोई छोटा न कोई बड़ा है। और थोड़ी सी कमी रह गई है अभी हमारे समाज में। अगर घर में बहू के गर्भ से पहले नंबर पर बेटा जन्म लेता है तो बधाइयां गाई जाएंगी, ढोलक चमकेगी। और बेटी पैदा है गई तो सासू बहुत करके नहीं देवी की जानती ने खर्चा बढ़ाए दो। बेटी घर में जन्म ले ले तो सबकी नानी मर जाती है, और चुकरिया जी कहेगी कि अपने भैया से फोन मत करिए, यहाँ पर वे आ जावे दावत खाएगी बताई हम कुछ ना करेंगे। तब तो इसी मंच पर मैं अपने गाँव में कथा कर रहा था। हमारी नातिन ने जन्म लिया, हमारी पुत्र बधी हॉस्पिटल में थी और मैं भागवत मंच पर विराजमान भागवत कह रहा था।
और हमारे पुत्र बधू बड़े संकट की घड़ियों में थी। आगरा के लिए डॉक्टर लोग रेफर कर रहे थे। भगवान की लीला ठीक ठाक अच्छी तरीका से कन्या आ गई। कन्या को वीडियो कॉल करके दिखाया गया। उस दिन 8,000 रुपए के हार हमारे ऊपर चढ़े। तो मैंने ये समझा कि लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी मेरे पास आ रही है। मंच से उतरने के बाद सीधी अपने नातन से मिला और उस समय जाकर के सारे हाथ लोगों के उसका वीडियो ही वायरल किया है, बेटी के ऊपर डाल दिए। क्यों? कहीं हमारी होने वाली बेटा की बहू ये न सोचे कि मैंने बेटी को जन्म दिया है तो हमारे सास ससुर हमारे पति हमसे नाराज ना हो जाए। क्योंकि ये बेटियों को भय रहता है, डर रहता है, तो ऐसा होता है। इसलिए कभी बेटियों के बारे में बुरा न सोचें। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटाओं के लिए बहू कहां से आएगी? कोई छोटा न कोई बड़ा, कोई छोटा न कोई बड़ा है, इस जगत की बताई नहीं है। कोई छोटा न कोई बड़ा है। सृष्टि के आरंभ में इस दुनिया में जल ही जल था। उस जल पर कमल खिला, उस कमल में ब्रह्मा जी निकले। उस समय बेटी नहीं थी और ना बेटा था, अकेले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग को स्त्री बनाया और एक को पुरुष बनाया। उन्हीं को मनु और शत्रुघ्न कहा गया। फिर उन दोनों की शादी कराई। शादी करने के बाद तब ये संसार की रीति रिवाज बनी, तब इस संसार की सृष्टि की रचना हुई। इसीलिए बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि ये लोग मनुवादी हैं, क्योंकि हमारा आप मनु की संतान है, मनु और शत्रुघ्न। तो शरीर से ही दाएं बाएं आने से मनु शत्रुघ्न, बेटी और बेटा 2 पैदा हुए थे, बेटी और बेटा मनु और शत्रुघ्न। जब दोनों ब्रह्मा के शरीर से पैदा हो रहे हैं तो फिर इन दोनों में छोटा बड़ा कैसे हो गया? बहन भाई लंबा बहनाता, पिता भी ब्रह्मा हुए और माँ भी ब्रह्मा ही हुए। माँ भी ब्रह्मा, पिता भी ब्रह्मा, और इनसे मनु और शत्रुघ्न पैदा हुए। तब बहन भाई लंबा बहनाता,